विधानसभा फाजिल नगर के बसपा प्रत्याशी इलियास अंसारी का काफिला निकलने के बाद सभी ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं जिला पंचायत सदस्य राजन शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी में अपना पूरा जीवन इलियास अंसारी ने बिता दिया, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। समाजवादी पार्टी ने दल बदलू नेताओं को टिकट दे दिया और उन्हें धोखा दे दिया, लेकिन अब वे लोग अपना खून पसीना लगाकर उन्हें जिताकर सदन में भेजने का काम करेंगे। बता रहा था कि मैं 16 साल से लगातार संघर्ष में हूं और 2006 में जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था तब से लगातार लोगों से जुड़ा हूं, लोगों के दुख सुख में शरीक रहा हूं। और जब भी मैं समाज में निकलने का काम किया, एक आदमी दिखाई दिया जो नेता के नाम से जाना जाता है पूरे कुशीनगर जनपद में, वो है मोहम्मद इलियास अंसारी। और मैं इलियास अंसारी जी के बिहेव से, इलियास अंसारी जी के गुण से और इलियास अंसारी जी के कर्मों से मैं इलियास अंसारी का दीवाना हूं। इस नाते मैं इलियास अंसारी को समर्थन करने आया हूं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूं और मैं आज यह तय करके अपने घर से आया हूं कि इलियास अंसारी के साथ 3 मार्च तक लगातार कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। हर चट्टी चौराहे पर, चाहे वो नारायणपुर कोठी हो, चाहे बिन्ही नौगांवा हो, चाहे नौगांवा हो और सिंगल जोड़ी हो, चाहे वो नारायणपुर ये पटेरवा के पास जो नारायणपुर वो हो, चाहे मधुरिया चौहान पट्टी हो, जिस कोने तक जाना हो, यानी 463 बूथ पर मोहम्मद इलियास अंसारी बन के जाऊंगा। और मैं आपके माध्यम से फाइनल विधानसभा के सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं कि नौजवानों, ये आपके सम्मान की लड़ाई है। मोहम्मद इलियास अंसारी विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोहम्मद इलियास अंसारी फाजिल नगर के नौजवानों के सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ फाजिल नगर के नौजवानों को अपने सम्मान को दिखाने की जरूरत है कि हमारा सम्मान कहाँ सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट दिया? क्या समाजवादी पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट दिया? क्या बहुजन समाज पार्टी ने बेहतर कैंडिडेट दिया? यहाँ पे वर्तमान में जो है समाजवादी पार्टी से जो भाजपा में थे मंत्री थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। क्या वो अच्छे नहीं है? वो भी तो मंत्री हैं। वो मंत्री रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके पे कोई कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि वो उनका कोई ठिकाना नहीं है। सुबह कहाँ रहते हैं, सुबह को राम और शाम को रहीम कहते हैं और दोपहर में वो किसको गाली देने लगेंगे कोई गारंटी नहीं है। जब ब्राह्मणों से हक साधना था तो भारतीय जनता पार्टी में गए और सबका सम्मान करने लगे। बहुजन में थे, गौरी गणेश को गाली। भारतीय जनता पार्टी में आए, 3 तलाक पर मुसलमान लोगों को गाली दिया और आज फिर समाजवादी पार्टी में आके सबकी बात करने लगे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। और मोहम्मद इलियास अंसारी, चाहे आप किसी ग्राम सभा में चले जाइए, मैं फाजिल नगर विधानसभा में ही नहीं, कुशीनगर जनपद के 14 ब्लॉक का हर व्यक्ति से पूछवा लेना चाहता हूं। चाहे आप ब्राह्मण से पूछिए, भूमिहार से पूछिए, ठाकुर से पूछिए, यादव से पूछिए, दलित से पूछिए, बास्फोर से पूछिए, जिससे भी आप पूछेंगे कि इलियास अंसारी किसी जाति के नेता हैं तो उनके साथ एक ही जवाब वो देगा कि नहीं, इलियास अंसारी समाज के नहीं, पूरे सर्व समाज के नेता हैं। और इलियास अंसारी, चाहे वो राजन शुक्ला के तिलक की बारी रही हो, चाहे आम किसी अनुसूचित के घर शादी हुई हो, हर आदमी के दरवाजे पर जाके इस व्यक्ति ने खाना खाने का काम किया है। अगर कहीं कोई गरीब व्यक्ति मरा तो उसको कंधा देने का काम किया। जब जरूरत पड़ी, चाहे वो पटेरवा थाना हो, त्रिपट्टी थाना हो और चाहे बिशुनपुरा थाना हो, हर गरीब मजलूमों की आवाज को जब थानादार नहीं सुनता है तो इलियास अंसारी ने सुनवाने का काम किया। और इसी राजनीतिक व्यवस्था के तहत इनके दामाद की हत्या भी हुई थी और इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने इनको कुछ नहीं दिया। अगर ये अपना हर साल पाला बदले होते तो आज ये विधायक भी होते, सांसद भी होते और मंत्री भी हो गया होते। अगर इसका उदाहरण आपको जानना है तो आप जानिए, जावेद इकबाल निर्दल चुनाव लड़ने आए थे। 18,000 वोट पाने के बाद यही स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बहुजन में बुला लिया और उनको प्रोत्साहन दिया। और 2017 में मानी इलियास अंसारी का टिकट काट के टिकट मिला था और 25 दिन जब लगातार यहाँ का जनसलाब आसास चलने लगा तो फिर अखिलेश यादव जी ने उनका टिकट काट के माननीय विश्वनाथ सिंह जी को टिकट दिया और यह कहते हुए दिया कि अगले बार आपको एडजस्ट किया जाएगा। और पुनः इस बार उन्होंने लालीपाप देकर इलियास अंसारी को भेज दिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुशीनगर जनपद में समाजवादियों के लिए कोई नेता दिखाई देता था? जब भारतीय जनता पार्टी और यही मौर्य जी मंत्री थे, पटौना विधानसभा के विधायक थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, जब जुर्म होता था लोगों के ऊपर
तो क्या कोई समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर जुर्म होता था तो कोई मौर्य जी ने किसी के लिए फोन किया? नहीं। सिर्फ एक नाम दिखाई दिया, इलियास अंसारी। सबके दुख दर्द में, चाहे वो खड्डा रहा हो, चाहे वो तरिया सुजान रहा हो, चाहे वो सुकरौली रहा हो, चाहे वो बिहार बॉर्डर रहा हो, हर समाजवादी कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए इलियास अंसारी जाकर खड़ा होने का काम किया है। इस नाते मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप सबको इलियास अंसारी के साथ खड़ा होने की जरूरत है। और 2004 में जब मुलायम सिंह यादव ने बालेश्वर यादव का टिकट काटा था तो कुशीनगर जनपद के लोगों ने इतिहास बदला था। ठीक वही दिन 2022 में मोहम्मद इलियास अंसारी का टिकट कटा है। अब सर्व समाज के लोगों को जवाब देने की जरूरत है और निर्दल इलियास अंसारी को विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश में अलग संदेश देने की जरूरत है। से 20, 25, 30 साल से यह व्यक्ति जो है मेहनत करते आया हुआ है। इसको कहीं जाति और धर्म की बातें नहीं, अलगाववाद नहीं, सबसे प्रेम, सबसे मोहब्बत। हम लोग तो मित्र रहे हैं, साथ में हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं। हम जात के चौहान हैं, फिर भी हमारे जितने भी गांव के लोग, सारे लोग, कोयरी लोग, जितने लोग हैं, सारे लोग कुशवाहा लोग आकर के यहाँ जमे हुए हैं। इनसे इनका टिकट कट जाना सबसे महाघातक सिद्ध हुआ है। घरों में भोजन नहीं बना है, कई घरों में भोजन नहीं बना है, हम लोग खाना नहीं खा के आए हुए हैं। हम लोग को शौक है और ये कतई बर्दाश्तनीय नहीं है, ये सहनीय नहीं है। हम ये कतई नहीं सहने को तैयार हैं। हम जो है इलियास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम उनको वोट दे करके जिताने का काम करेंगे और मुंहतोड़ जवाब देंगे सबको, चाहे वो क्यों कोई पार्टी हो। समाजवादी पार्टी से यहाँ पे गद्दार नेता कहे जाने वाले हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी चुनाव लड़ रहे थे, इसके बारे में ये भगेड़ुओं को हम लोग कुछ नहीं समझते हैं। ये भागने वाले लोग हैं, 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ रहने वाले लोग हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भगेड़ुओं को। हम लोग यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे और निकालने का काम करेंगे हम।